हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए इस पाठ के इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी है। इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज़्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुण और अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों यानी कि बुराइयों का बखान जोर शोर से करने लगते हैं। लेखक के अनुसार गुण और दोष हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को अधिक देखते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य और सुसंस्कृत भारतवर्ष कहाँ खो गया। लेखक कहते हैं कि जैसे सारी नदियाँ अनंत आकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार यह भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि है, यानी कि संगम स्थल है। अर्थात इस देश की संस्कृति कई धर्म और जातियों की संस्कृति के मिलन से ही समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्धि व सुसंस्कृत पावन भारत खत्म नहीं हो सकता है, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदार से रहते हैं उनका जीना समाज में कठिन हो गया है। आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं। ये सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता हुआ महसूस हो रहा है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छुपी होती है, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी होने देना बहुत बुरी बात है। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता है। मगर जिस तरह से भूखे व्यक्ति के लिए रोटी ज़रूरी है और बीमार व्यक्ति के लिए दवा ज़रूरी है, उसी तरह से जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई का मार्ग यानी कि रास्ता भूल चुके हैं, उनको सही रास्ते में लाना भी ज़रूरी है। लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित बहुत सारे कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं, यानी कि देश के हित में और इंसानों के हित में, लोगों के हित में बनाए गए हैं। लेकिन इनको मानने वाले लोगों के मन में ईमानदारी और सच्चाई का भाव नहीं रहता है। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। समाज में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार और बेईमानी फैल रही हो और लोगों के मन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम ज़रूर हुआ हो,
लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचकिच महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया, प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुरी चीज़ों के प्रति अपनी नाराज़गी ही व्यक्त करते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक हमें 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, 2 उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आया और माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये वापस दे गया। तब उसके चेहरे पर आत्मसंतोष साफ झलक रहा था, यानी कि वो सेटिस्फाइड था। दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डाकुओं ने लूटा। यह सुनकर बस में सवार सभी यात्री डर गए और कंडक्टर का वहां से यूं चले जाना उनके मन की शंका को और बढ़ा गया। सब लोगों के मन में यह था कि कहीं डाकू आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट ना ले। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेखक ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक बस का कंडक्टर एक नया बस लेकर आ पहुंचा। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वह नई बस लेने गया था और साथ में ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी का इंतज़ाम भी करके लाया था। इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से अपने किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और सभी यात्रियों ने नए बस में बैठकर अपना सफ़र पूरा किया। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। अंत में लेखक आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी का भाव रखते हैं और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है।